हेलो फ्रेंड्स। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पाइनियर है और उसने बहुत ही शिद्दत के साथ इस तरफ अपना स्टेप भी बढ़ा दिया है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर सक्सेसफुल होगा या अब टाटा मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। अभी रिसेंट में हमने देखा दोस्तों कि स्टेट के जो डिसीजंस हुए हैं टैक्सेशन के अराउंड, उसने टाटा मोटर्स और उससे जुड़े हुए निवेशकों के दिमाग में बहुत हलचल कर दी है, घबरा दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईवी की थीम जिसको टाटा मोटर्स प्ले कर रहा था अब वो फेल हो जाएगी। दोस्तों, इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आप इसे देखिए, समझिए, अंत तक हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट क्यों होने लग गई है सरकार और क्या निवेशकों के लिए अब रेड फ्लैग आ गए हैं। क्या आपको अपना निवेश टाटा मोटर्स में से खत्म करना चाहिए। हम इसको टेक्नो फंडा अप्रोच के साथ करेंगे। पहले हम इसके फंडामेंटल को समझ लें, वो ऐसी खबरें क्या हैं, उनकी सच्चाई क्या है, जरा उसको ब्रेक डाउन करके देख लें, फिर इसके फंडामेंटल्स पे चलेंगे और एंड में देखेंगे क्या क्या इसका इंपैक्ट, इस तरीके के डेवलपमेंट्स का इंपैक्ट टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर भी आया है। यानी जो लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ये कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट आई ओपनर है। इस तरह की जो अटकलें मार्केट्स में लगती हैं दोस्तों, उन्हीं के मिथ को आज हम इंटेलिजेंटली ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद मैं आपसे खुद पूछूंगी कि बताओ क्या आपको टाटा मोटर्स में इस लेवल पर बना रहना चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से दोस्तों ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हलचल आई कहां कहां से। बेसिकली ये हलचल आई है दोस्तों इन खबरों से, राउटर्स के थ्रू हमने ये खबर को पकड़ा और मैंने ये आपके सामने लाई है। वो ये है कि हुंडई टाटा अदर्स लॉबी इंडियन स्टेट अगेंस्ट हाइब्रिड सपोर्ट एज टोयोटा राइवलरी डीपन्स। यानी झगड़ा चल रहा है इस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें से टाटा मोटर्स भी ईवी को प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो अब इसमें क्या हुआ है ना दोस्तों, की जो पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के जिसने ट्रिगर कर दिए सारे सेंटिमेंट्स फ्रेंड्स, वो है कि अब एक डिवाइड हो गया है, एक एक सोच बन गई है इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के अंदर कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल एक एम्बिशियस प्लान ही तो नहीं है सिर्फ, क्या वो सिर्फ एक अनरियलिस्टिक प्लान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सपोर्ट सिस्टम रेडी ही ना हो इन कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑन रोड चलाने के लिए। तो ये सवाल बनाइए, क्वेश्चन मार्क है। इसी सवाल के थ्रू एक डिबेट राइज हुई है फ्रेंड्स, वो है हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड का मतलब दोस्तों उसमें आपकी बैटरी भी होती है और कंबस्शन इंजन के थ्रू भी वो काम करती है, वो चलती है सड़कों पर। ठीक है, तो ये दो तरीके के एक डिवीजन इंडिया के अंदर और इन्वेस्टिंग क्लास के अंदर बन रहा है। अब जब स्टेट के पास अलग अलग एप्लीकेशन चिट्ठियां चली गई हुंडई, किया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी चिट्ठियों को रख लेते हैं और उस पर हम विचार करेंगे। चलिए अब एक एक करके एक एक कंपनी का जो इसमें इसमें जो स्टेक है वो किस तरीके से इंपैक्ट होगा इन सारी सिचुएशंस के अंदर। तो अगर हम बात करें टोयोटा की, तो वो 10% ऑफ इंडियन कार सेल्स उसके अंदर है। ये जो वेव्ड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस हो रहे हैं कुछ हाइब्रिड कार्स के ऊपर जिसको प्रमोट कर रही है सरकार, मेकिंग देम 10% चीपर एंड रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ $5,200 ऑन टोयोटा। राइट, सो टोयोटा को अगर कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी तो ये काफी नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम को के लिए, क्योंकि टोयोटा हाइब्रिड सेगमेंट में काम कर रही है। वहीं हुंडई, किया, टाटा मोटर्स, राइट, एंड महिंद्रा इन्होंने पब्लिकली तो नहीं बोला है लेकिन छुपके एक चिट्ठी भेजी है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि भाई आप देखिए, इसको सोचिए, क्योंकि अगर आपका ये ख्वाब है कि इंडिया का 30%, India's goal of ensuring 30% of new car sales as electric vehicle in 2020-30, तो ये आप मत करो, ऐसा नहीं करो, वरना आप अपने उस गोल को छोड़ दो। तो इस तरह की सिचुएशन, टेंशन से भरे हालात कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के सामने भी दोस्तों बनकर आ गए हैं। तो एक तो परिप्रेक्ष्य आपके सामने दोस्तों मैंने ये रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे टाटा मोटर्स को अभी समझना है, इस तरीके की जो फाइट टाइप सिचुएशन मार्केट्स में चल रही है, अब मुझे देखना होगा ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या शेप है।
राइट। उसके बाद मुझे देखना होगा कि टाटा मोटर्स की क्या परिस्थिति है, उसके बाद हम दोस्तों चार्ट्स पर भी जरूर चलेंगे। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी से अगर हम देखें कि ये जो मार्केट साइज है ओवरऑल हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरीके से है, किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, रुका है, स्टेगनेंट है, क्या हो रहा है एक्चुअली वहां। तो आप यहाँ देखोगे फ्रेंड्स कि क्लियरली आपको दिखाई देता है कि नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही सोल्ड भी हो रहे हैं। यानी इससे हमको समझ आता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑन द राइज। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज नहीं है, यहाँ कार बनती है, कार खरीदी जाती है, इनफैक्ट लंबे लंबे टाइम के ऑर्डर्स भी पेंडिंग रहते हैं। तो कार मार्केट में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें सेक्टर कंपोजिशन, ओके, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और सबसे ज्यादा थ्री व्हीलर्स, राइट। सो थ्री व्हीलर के सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स का एक पायनर एडवेंचर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो लॉन्च करेगा। सो ओवरऑल जो सेक्टर का कॉम्पोजिशन है उसका भी जो स्कीव्ड है, इट इज जो झुका हुआ है वो थ्री व्हीलर्स की तरफ है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि इंडिया की कार सेल्स फिगर जनवरी 2024 का डेटा यहाँ पर अपडेटेड है। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं अगस्त 2024 के अंदर, करीब 6 मंथ्स पहले, राइट, ये हमारे सामने ये डेटा आया था, जिसमें कि आप देख रहे हो दोस्तों कि सबसे बड़ा लीडर हमें दिखाई देता है मारुति, फिर हुंडई, फिर टाटा मोटर्स, कहीं ना कहीं बीच में है महिंद्रा और उसके बाद किया मोटर्स। किस तरीके से मारुति का 40% शेयर वर्सेस टाटा मोटर्स काफी पीछे है। टफ फाइट किसके साथ चल रही है उसकी, हुंडई का। ऑल्दो हुंडई और टाटा मोटर्स दोनों ही ईवी थीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एंटी सपोर्ट नहीं है। तो उस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये बस मार्केट शेयर को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाली फाइट है बिटवीन टाटा मोटर्स एंड हुंडई। ये कोई जरूरी नहीं है कि हुंडई सेकंड नंबर पे ही रहेगा और टाटा मोटर्स इसको सरपास नहीं कर सकता। सो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो भी देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ठीक है, ऑल्दो 2023 में टॉप से थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आए हैं। सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एनए ट्रिप का इनिशिएटिव है, फेम इंडिया स्कीम है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2020 से ये चलता आया है दोस्तों। और इसको सपोर्ट करने के लिए सरकार को सिर्फ सड़कें नहीं बनानी है दोस्तों, टैक्सेशन में उस कंपटीशन को, क्योंकि कंज्यूमर बड़ा रैशनल है, आप चाहे कुछ भी कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदेगा तो उपभोक्ता तभी खरीदेगा दोस्तों जब उसको वो सस्ती लगेगी एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड। तो अगर आपको ये मिशन अचीव करना है तो अपने एक्शंस के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल या सही डायरेक्शन में लेकर जाना पड़ेगा। तो एक ये अहम बात है जो इस रिपोर्ट से हमको क्लियरली नजर आती है। चलिए देखते हैं टाटा मोटर्स के क्या हाल हैं। ये तो इस समय लाइव मार्केट चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, इस वजह से ये आपको प्राइसेस ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं। मोटा मोटा हमको क्या देखना है, देखिए आप अगर फाइनेंशियल्स पे ध्यान दें, फाइनेंशियल्स ऑफ टाटा मोटर्स को हम अगर क्विकली देख लें तो हमको क्या नजर आता है, डिविडेंड करीब 0.25% के करीब करीब ये देता है टाटा मोटर्स, वर्सेस अगर आप देखोगे मारुति, तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ मारुति के साथ तो निकल के आता है करीब करीब 0.99%। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड में टाटा मोटर्स काफी पीछे है, डिविडेंड देने की काफी अच्छी हिस्ट्री भी नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंट में ही टाटा मोटर्स ने डिविडेंड जैसा काम भी करना शुरू किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई कंपेरेबल ही नहीं है मारुति के साथ। मारुति इस समय कितना महंगा है, 28.43 के बेसिस पर मारुति चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पर, जो मार्केट लीडर है हमारा। वहीं हमारा जो टाटा मोटर्स है, जो जिसके लिए हम काफी कंसर्न अभी फील कर रहे हैं, आप उसका अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे वो है 13। तो बेशक ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है अपने निवेशकों को, लेकिन सस्ती तो जरूर है मार्केट लीडर्स के कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट हाफ रेट पर मिल रही है। ये 13.4 हमें एक अट्रैक्टिव पॉइंट लग सकता है टू स्टार्ट विद, ये डिसाइड करने के लिए, ये सोचने के लिए कि क्या मुझे टाटा मोटर्स पे उछल के इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी इसमें थोड़ी सी तहकीकात हमको थोड़ी सी हमें और करनी चाहिए ताकि हमारी समझ एक बेहतर हो। दोस्तों टाटा मोटर्स में फ्री फ्लोट और क्लोजली हेल्ड, यानी जो बाजार में शेयर फ्लोट हो रहे हैं, फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, और जो प्रमोटर्स के पास हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। यानी प्रमोटर अपनी कंपनी पे अच्छा खासा विश्वास रखता है, तभी उसने अपने ही कंपनी के अंदर अच्छा खासा निवेश बना रखा है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है टाटा मोटर्स के लिए। एक चीज जिसने मेरा ध्यान केंद्रित किया, और जरा जरा आप भी उसको देखिएगा, समझिएगा और इस पे जोर लगाइएगा कि एग्जैक्टली ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो चार्ट है ना,
ये आपको एग्जैक्टली क्या बता रहा है? अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पर आपके प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को प्लॉट करूं, ये आप देख रहे हैं ऐसे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे सिर्फ देखना फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर दिखाया गया है येलो लाइन से। एक बार को प्राइस टू सेल्स रेशियो को आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सस्ता है कि महंगा है टाटा मोटर्स आज इन दामों पर, उसको बताता है प्राइस टू अर्निंग का रेशो। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या समझ आता है? और गिरते 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 इस समय जो चार्ट्स में इसे 12.2 समथिंग दिखाई दे रहा है, 12 के करीब मान लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए, 12 के प्राइस टू अर्निंग पे शार्प फॉल आया Q4 2020 और Q1 2023 में। ये इस तरीके से गिरती हुई मुझे जो फिगर दिखाई दे रही है, इससे मैं क्या समझूंगी? तो ये समझने के लिए दोस्तों सिर्फ इस फिगर को ही नहीं देखते रहना है, आपको थोड़ा इधर उधर भी आप हाथ पैर चलाने होंगे। चलिए हम चला लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं प्राइस टू अर्निंग का जो पहला कंपोनेंट है प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस की क्या स्थिति है। जरा इस चार्ट को थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करें क्या? देखिए जरा एक साल में क्या हो रहा है। ओहो, चार्ट्स तो बड़ा अच्छे हैं, एक लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट इसने अच्छी खासा दिया, एक बार ऑल्दो एक फेलियर के बाद दोबारा से रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स तो बड़े स्ट्रांग है, टाटा मोटर्स तो ऊपर ही ऊपर भागा जा रहा है, आज 1077 रुपए पर चार्ट या टाटा मोटर के प्राइसेस चल रहे हैं। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन अच्छा खासा ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी प्राइस टू अर्निंग में जो मेरा प्राइस है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस है, वो तो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, यानी मेरा जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्यों गिर रहा है? तो दूसरा कंपोनेंट पीई रेशियो में क्या होता है दोस्तों? अर्निंग पर शेयर, यानी इसका जवाब मुझे कहीं ना कहीं अर्निंग्स में खोजना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो न्यूमरेटर मेरा बढ़ रहा है, अर्निंग्स की तरफ मैं चलती हूं और मैंने खोला अर्निंग्स का टैब। यहां पर फ्रेंड्स मुझे अर्निंग्स भी दिखाई देती हैं, अर्निंग्स पे मैंने क्लिक किया और देखा कि क्या यहाँ कुछ नजर आएगा क्या। तो दोस्तों मेरे सामने ये जो चार्ट है, फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। इस पार्ट के बाद ये सारे अभी है नहीं, ये सारे फोरकास्ट हैं और ये फोरकास्ट भी रिवाइज होते रहेंगे, तो उनपे आपको ज्यादा गौर करना नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के फोरकास्ट एक रफली इन्होंने दिए हुए हैं, उनको छोड़ दो, फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। अब आप यहां गौर कीजिए कि इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ठीक है। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? Q3 2022 में रिपोर्ट असली असली जो अर्निंग्स इन्होंने रिपोर्ट की थी 7.7 था और एस्टिमेट कितनी थी 1.4, यानी 1.4 के अगेंस्ट कितनी रिपोर्ट की गई थी 7, ठीक है। चलो एक्सपेक्टेशन से ऊपर, यहां पर क्या है? एक्सपेक्टेशन से ऊपर, एक्सपेक्टेशन से नीचे, एक्सपेक्टेशन से नीचे, एक्सपेक्टेशन से ऊपर, और यहां एक्सपेक्टेशन से सुपर ऊपर। Q3 2023 में जो अर्निंग्स रिपोर्ट हुई, जो आपने एस्टिमेट किया था उससे बहुत ज्यादा थी और क्वांटम वाइज भी बहुत ज्यादा थी। तो यानी जो मेरी अर्निंग पर शेयर, जो कि एक हिस्सा होता है मेरा प्राइस टू अर्निंग का, डिनोमिनेटर मेरा क्या हुआ दोस्तों? बढ़ गया, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं फिर से बोलती हूं, मेरा न्यूमरेटर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, उसमें कोई स्काई रॉकेट नहीं होगा, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कुछ समय से जो मेरी अर्निंग्स ठंडी पड़ी हुई थी टाटा मोटर्स की, आप देख रहे हैं यहाँ चार्ट्स में, यहाँ कहीं बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं नहीं। Q3 23 में एक थोड़ा सा ऊपर आया और अब ये जो रिसेंट जो अर्निंग्स आई हैं सुपर ऊपर चली गई। तो अगर मेरा बेस या डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज मैंने अभी देखी थी यहाँ पर चार्ट्स के अंदर, अपने आप ही उसको नीचे करेगा कि नहीं करेगा। यानी आज मेरा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने टाटा मोटर्स में तब पैसे लगाए थे जब अर्निंग्स नहीं करते थे, तब इतना ऊंचा उनको कितना था रेशियो 21 पे। उस टाइम पे जब टाटा मोटर्स अच्छा नहीं कर रहा था, मार्केट टाटा मोटर्स को 21 का पीई दे रहा था। वो ये सोच रहे थे कि आने वाले टाइम में ये कंपनी 21 पीई को जस्टिफाई करेगी बाय इंक्रीजिंग अर्निंग्स, और उसने अर्निंग्स इंक्रीज किया। और आज टाटा मोटर्स जो पहले किसी को महंगा लगता था,
आज वही टाटा मोटर्स सस्ता इसलिए लग रहा है क्योंकि आप 11 या 11.5 या 12 के पीई पे आ गए हैं। तो ये प्राइस टू अर्निंग इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए। ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों कि कंपनी बहुत टाइम से डिविडेंड नहीं दे रही थी। भाई जो अच्छा प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो तो तुम डिविडेंड कहां से दोगे? अगर मैं डिविडेंड की हिस्ट्री देखूं टाटा मोटर्स की फ्रेंड्स, तो मुझको क्या दिखता है? चलिए यहाँ भी कुछ दिखाई देता है क्या इंटरेस्टिंग? ओहो, 17 में नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, और दिया तो कितना दिया? शानदार दिया। यानी जब आप पैसे कमाएंगे तभी तो आप कंपनी एज अ कंपनी डिविडेंड देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि टाटा मोटर्स एग्जैक्टली चल कैसे रहा है, किस चाल में चल रहा है। तो ये जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं जो टाटा मोटर्स की पाइनर थीम के लिए डिफिकल्टी पैदा कर सकती है, लेकिन टाटा मोटर्स की एक हिस्ट्री रही है फ्रेंड्स, जो भी दिक्कतें आती हैं उनको कवर करके वो आगे की तरफ ही बढ़ता है। अब हमें अगर ये समझ में आता है कि टाटा मोटर्स इस समय डिस्पाइट द फैक्ट कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा है उसको हाइब्रिड सेगमेंट से, टाटा मोटर्स क्या एक अट्रैक्टिव बेट है, प्रोवाइडेड क्या अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के निवेशक कैसे अपनी समझ को मजबूत करेंगे, इस पर्पस से मैंने वीडियो बनाया। सिर्फ केस मैंने टाटा मोटर का ले लिया है, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे चैनल पे ये क्लियर डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक्स को अगर एक एक पकड़ के हम नहीं एनालिसिस करेंगे तो जब हमको किसी और स्टॉक को एनालाइज करना होगा तो फिर आप कैसे कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य यही है। अब अगर मैं देखती हूं कि टाटा मोटर के चार्ट भी कुछ कमाल हैं क्या, राइट? तो अभी मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, मैंने देखा दो चीज, ठीक है। अभी इसको तो हाँ, इसमें से एक हमारा क्या देखते हैं, चलो मोटा मोटा शार्प ऊपर जा रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, आंखों से हमको क्लियरली दिख रहा है। चलिए 1 ईयर में हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, यानी कि येलो एंड व्हाइट लाइंस 50 डे की या फिर आपकी 50 डे की या 100 डे की जो मूविंग एवरेजेस हैं, उसके ऊपर है प्राइस कंफर्टेबली। कहीं भी कोई कन्वर्जेंस तक नहीं आया है कम से कम साल भर से, यानी कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी दिक्कत की घड़ी एवरेजेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आई है टाटा मोटर्स के साथ। तो टाटा मोटर्स एक रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है, और वो रेंज क्या थी दोस्तों, चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। ये आप देखिए, ये वाली मैं इसको फिर से ना इसका कलर बदल के आप और अच्छे से समझोगे। मैं चलो इसको क्या बना दूं, इसको रेड, और इसको भी मैं कर देती हूँ रेड, ठीक है। तो दोनों रेड लाइंस को देखिए जरा, अब दिखाई दे रहा है आपको रेंज? तो आप देखेंगे ये इतना मुश्किल नहीं होता है चार्ट्स को बनाना और उनको समझना, राइट? तो देखो इस दो के बीच में था कितने टाइम से, जरा डेट देखना, 26 फरवरी 2024, ठक 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 ऊपर नीचे एक बार ब्रेक डाउन किया, लेकिन शार्प पुल बैक, कह रहा कि मैं तो इसी रेंज में रहूंगा। ब्रेक डाउन का फेलियर भी अगर हो जाए ना दोस्तों और रेंज में भी आके अटक जाए तो दुखी नहीं होना। जो लोग टाटा मोटर्स में निवेशित हैं और कहते हैं कि ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, अरे कम से कम ये शुक्र मनाओ कि टाटा मोटर्स ने 940 का लेवल रिस्पेक्ट किया है। एक शार्प ब्रेकडाउन के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक करके रेंज में अटका है, रेंज में अटका है। चलिए अटका अटका उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर आप ये ट्रेंड लाइंस भी देखेंगे, ट्रेंड लाइन से भी ऊपर है। ये जो रेंज में अटका, ये जो पुल बैक हुआ, उसके बाद भी टाटा मोटर्स अपनी हायर ट्रेंड लाइन के ऊपर रह रहा है। अभी आपने रिसेंट में देखा इस रेंज का एक फोर्स के साथ ब्रेकआउट हुआ तेजी से, देख रहे हैं कितनी शार्प इसमें ऊपर की तरफ निकाला है इसने अपने आप को। ये यहां निकल गया और करीब करीब 1090 समथिंग में गया गया गया, टॉप बनाया जब निफ्टी 25,000 था। तो बाजार गिरेगा तो वही स्टॉक्स भी गिरते हैं, ठीक है। जब बाजार के साथ नेगेटिविटी हुई मार्केट में, अभी रिसेंटली ऐसे अजीब अजीब खबरें आई यूएस मार्केट्स में रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब जापान के मार्केट टूट गए, यूएस मार्केट टूट गए, निफ्टी टूट गया, तो टाटा मोटर्स के अंदर ये जो इम्पैक्ट आया है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया। लेकिन अब इसमें सोचिए आप, इसने अपनी रेंज जो पुरानी रेंज थी उसके हायर एंड पर ही सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फिर से दे दिया, और ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट इस रेंज के बाहर निकला हुआ है इस वक्त जब ये वीडियो बन रहा है। पहली चीज ये, यानी टाटा मोटर्स का अब यहां से ऊपर जाने का समय आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स के ऊपर क्लियरली। अच्छा, साथ में मैंने एक चीज और देखी है दोस्तों टाटा मोटर्स के चार्ट पे, वो ये
कि ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है, अब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को तो हटा दूं क्योंकि इससे तो क्लियर पता चलता है लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में है, ठीक है, रेंज ब्रेकआउट है। अगर मैं आपको ये वाली लाइन दिखाऊं, ये जो मेरी ट्रेंड लाइंस हैं, यहाँ पर एक नहीं दो बनाई गई हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम, क्योंकि एक बार पहले भी एक रेंज का उसने ब्रेकआउट दिया था, वहां से लेकर अब तक ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है, पहली वाली बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है, उसके अगर लेफ्ट में कोई ट्रेंड लाइन बने, क्या इस चार्ट में हमारी जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है टाटा मोटर्स में, मेरी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन के लेफ्ट में बनी है? इसका आंसर है हाँ। तब इस केस में हम ऐसे इसको समझते हैं कि अब ये शार्पली ऊपर मूव करेगा। वहीं दोस्तों, अगर मेरी एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन के, मान लीजिए ये वाली ट्रेंड लाइन इधर बनती, प्राइस एक्शन के बेसिस पर मैं दो लोज को जोड़ती और ट्रेंड लाइन बनाती, तो मेन ट्रेंड लाइन से राइट हैंड साइड में अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती, तो मैं कहती कि अभी और कंसोलिडेट करेगा या अब नीचे की तरफ जाता, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत क्या हुआ है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ, जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन लेफ्ट की तरफ होगी, वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी दोस्तों कि हमारा ये जो चार्ट, ये जो हमारा स्टॉक है, अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये देखिए, आप रेड के ऊपर ही अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में जब ये वीडियो बन रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली इन सारी चीजों से निष्कर्ष ये निकला है कि टाटा मोटर्स पे आप अपना व्यू कैसे बनाएं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम वर्सेस हाइब्रिड की थीम चलेगी नहीं चलेगी, ये एक इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट हो सकता है। उसके फंडामेंटल्स में आप कुछ खोजिए, क्या जो कंपनी पहले महंगी थी अब भी महंगी ही है, अर्निंग्स उसकी हो ही नहीं रहे। देखिए, कभी डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड तो दिया, जी हाँ बिल्कुल दिया। महंगा था, जी हाँ कुछ साल पहले महंगा था, क्या अर्निंग्स की वजह से अब रिलेटिवली सस्ता है एज कंपेयर टू द मार्केट लीडर? जी हाँ, उसमें भी ठीक है। तीसरी चीज, ये पाइनर है इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम पर, जी हाँ। अब ये जो 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 टैक्सेशन का मैटर है, ये आज के डेट में भी पेंडिंग है, हम नहीं कह सकते इसके आगे क्या होगा। जरूर सरकार, देखिए, मेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगी, जो भी गवर्नमेंट का इसके अंदर रिस्पॉन्स होगा उसको भी एब्जॉर्व करते हुए टाटा मोटर्स जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने के लिए। और गवर्नमेंट कभी भी इस तरीके की पॉलिसीज को नहीं लाएगी कि एक इंडस्ट्री को कंप्लीटली खत्म कर दे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। सो लेट्स सी आगे चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से बनती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। रेंज ब्रेकआउट के पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी टाटा मोटर्स के अंदर दिख रही है, बेस्ड ऑन इट्स कमिटमेंट टू ईवी, प्लस बेस्ड ऑन इट्स fundamentals as well as intent to share the profits to its shareholders in the form of dividends. I hope आपको ये सारा समझ आया है कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस के बेसिस पर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू टाटा मोटर्स पर बनता है। आगे भी मेरे साथ जुड़िए प्रॉफिट पॉइंट पर, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इसमें कोई काम की बात है जो आपके काम आ सकती है और उन निवेशकों के भी काम आ सकती है जो टाटा मोटर्स में या ऑटो सेक्टर में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम को कैच करके उसको राइड करना चाहते हैं। आगे मिलेंगे फ्रेंड्स, टेक केयर।